वेलकम दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक लॉजिक गेट के बारे में। तो आज हम बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा यूनिवर्सल गेट के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव है एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू। इस अभ्यास के अंत में ये आप सीख जाएंगे या इसके अनुभव हो जाएंगे। मतलब आज आप पढ़ेंगे डिफाइन द यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट के डिफिनेशन क्या है, लिस्ट आउट द टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट के टाइप क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए डिफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मेरा हुआ डिफिनेशन। डिफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। ऐसे लॉजिक गेट जिन्हें अकेले उपयोग करके बाकी सभी लॉजिक गेट, एंड गेट और नॉट गेट के माध्यम से बनाए जाते हैं। मतलब लॉजिक गेट के 3 टाइप्स होते हैं। उन्हीं 3 टाइप्स के माध्यम से हम लोग बनाएंगे यूनिवर्सल गेट के नैंड गेट और नॉट गेट के बारे में। इन्हीं दोनों नैंड गेट और नॉट गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो अगला चलते हैं अब, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का टाइप कितना होता है? तो ये 2 टाइप होता है, नैंड गेट और नॉट गेट। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग नैंड गेट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नैंड गेट के बारे में। ये रहा आपका नैंड गेट। नैंड गेट के बारे से पहले आपको बता दूं कि नैंड गेट NAND नैंड गेट ये एंड यहाँ से ले लीजिए आप, एंड गेट AND, इसको प्लस, और ये एन जो है ये नोट कर ले लीजिए। नैंड और नोट को हम लोग जोड़ करके बनाएंगे नैंड गेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नैंड गेट और नॉट गेट को मिला करके क्या बनता है? नैंड गेट। तो नैंड गेट का इसका देख लीजिए, ये सिंबल है। इसमें 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और ये ट्रू टेबल है। ये चला हमारा हो गया ट्रू टेबल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम के माध्यम से इसमें क्या क्या होता है, कैसे 0 0 1 होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप लोग के सामने। अगर हम 0 और 0 देंगे तो यहाँ पर समझिए, अगर 0 और 0 देंगे तो मेरा लाइट ये नहीं जलेगा। जलेगा 0 0 देंगे, जलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि अगर हम इधर से लाइट देंगे तो ये इस मूव में आ जाएगा, अगर इधर से आ रहा है तो ये इधर आ जाएगा। अगर 1 देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम आकर के डायरेक्ट ये जला देगा। तो फिर अगर 0 1 देंगे, 0 और 1 देंगे, 0 1 देंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन ऐसे ही 0 और 1 करेंगे, लाइट को एक को ऑफ करेंगे, एक को ऑन करेंगे, तो ये मेरा जल जाएगा। मतलब ये उल्टा होता है, एंड गेट का उल्टा होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट का उल्टा होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए इंटू बी पर बार। तो क्या हुआ? एंड गेट का फार्मूला यही होता है, ए इंटू बी। तो ए इंटू बार लगा दिए, इसका उल्टा हो गया। तो इसी प्रकार 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो जाएगा। अगर 1 1 रखेंगे, अगर दोनों को 1 कर देंगे, यहाँ पे दोनों को और 1 कर देंगे, तो ये नहीं जलेगा। क्योंकि हम पहले बताए थे इधर से अगर लाइट आएगा तो ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो हमारे सर्किट को ऐसे ही माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अगले में है हम लोग का नॉट गेट। तो अगला मेरा टॉपिक है नॉट गेट के बारे में। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। नॉट गेट नॉट गेट NOR, नॉट गेट हो गया। और गेट, यहाँ से नॉर में और है OR, तो और गेट और प्लस नॉट गेट को मिला करके हम लोग बनाते हैं नॉर गेट। समझ गए? और गेट का फार्मूला पिछले वीडियो में बताए थे, A प्लस बी। A प्लस बी, तो इसमें आ जाएगा B पर बार। अगर नॉट लग गया तो इस बार लग जाएगा। इसका और गेट का उल्टा कर देगा इसमें। तो आइए समझते हैं और गेट का उल्टा कैसे करता है। इसमें भी देखिए 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। अगर 0 0, हम लोग क्या पढ़े थे और गेट में? 0 0 0 हो जाएगा, इसमें उल्टा कर रहा है। 0 0 अगर दे रहे हैं तो 1 कर देता है, 0 1 दे रहे हैं तो 0 कर देता है। मतलब उल्टा कर रहा है, ये उल्टा, और गेट का उल्टा कर रहा है। अगर हम 1 1 देंगे, और गेट में क्या दिए थे? 1 1 दिए थे तो 1 हो गया था, इसमें उल्टा 0। नोट अगर जिसमें लग गया उल्टा कर ही देगा। नोट का वैसे भी अगर नोट में अगर देखिएगा, अगर 1 दीजिएगा तो ये 0 कर देगा, 0 दीजिएगा तो 1 कर देगा। तो इसी प्रकार हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से नोट गेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ से 0 और 0 0 0 देंगे तो 1 हो जाएगा। हम बताए थे आपको कि यहाँ से अगर डायरेक्ट एक लाइट जला देता है, 0 और 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 1 और 0 देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आज समझ गए ये कैसे हुआ? तो अगला स्लाइड के माध्यम से हम चलते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट, मतलब यूनिवर्सल गेट का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट है मेरा कंप्यूटर प्रोसेसर में, मेमोरी सर्किट में, डिजिटल सर्किट में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। बस ये 4 बताने के लिए आप लोग को इसे दे दिए थे। चलिए अगला हम देखते हैं स्लाइड क्या है।
अगला स्लाइड है हमारा समरी के बारे में। समरी मतलब आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग पढ़ लिए यूनिवर्सल गेट की डिफिनेशन, यूनिवर्सल गेट के बारे में, नॉन गेट और नैंड गेट और नॉट गेट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन हमारा रहेगा स्पेशल पर्पस गेट। स्पेशल पर्पस गेट मतलब फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे बेसिक लॉजिक गेट के बारे में, सेकेंड क्लास मतलब ये आज का क्लास यूनिवर्सल के बारे में पढ़ लिए। थर्ड क्लास मेरा रहेगा आप लोग का स्पेशल पर्पस गेट। इन्हीं गेट को अदर गेट के नाम से भी जानते हैं। तो अगला चलेंगे इसमें को क्या क्या इसका टाइप्स होता है, कितने प्रकार होता है, तो ये अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।